दादा नमस्कार। मैं रोहित गुप्ता सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल बड़ा मलेरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश से जो टेक्स्ट बुक का लेसन फर्स्ट है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइट द लैम्प। प्रज्वलित कर दो दीपक को और आई लव, अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित कर दो। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन, इन माई हाउस, मेरे घर में, विथ साथ ही, फाइन अपने और निजी हैंड हाथों से, मेरे घर में अपने निजी हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ फायर, अपने प्रेम के दीपक को प्रज्वलित कर दो। आई तेरी ट्रांसम्यूटिंग लैम्प, जो तेरा लैंप है वो एक क्या है, किसी वस्तु को अन्य वस्तु में परिवर्तन करने के लिए वशीभूत करने वाला है। हाई तेरा जो ट्रांसम्यूटिंग है, किसी चीज को किसी चीज में परिवर्तित कर दे, वो दीपक वशीभूत कर दो। वंडर्स अत्यंत आश्चर्यजनक आज हैं इट्स, जिसकी किरणें, रेज यानी किरणें, जिसकी किरणें अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। चेंज बदल दो माई मेरे डार्कनेस, तो यहाँ पर दो डार्कनेस लिखे हुए हैं। एक का मतलब है अंधकार और हाईलाइट अपने प्रकाश में। चेंज माई डार्कनेस, मेरे अंधकार को बदल दो अपने प्रकाश में। चेंज बदल दो माई डार्कनेस, यहां पर डार्कनेस का तात्पर्य है अज्ञानता से, तो हाईलाइट, और जो मेरी अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको अपने प्रकाश में बदल दो। एंड और माई मेरी इविल बुराइयां हैं इनटू गुड, उसको अच्छे में बदल दो। टच मी मुझे छुए, लेकिन वंस एक बार लेकिन मुझे छुए, एंड और आई विल चेंज मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले, जो मेरा संपूर्ण शरीर है, इनटू गोल्ड, जो मिट्टी का शरीर है मेरा, वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। और सारी द सेंसेस, जो मेरी सारी प्रकाश इंद्रियां हैं, दैट जो कि आई लाइट मैंने जलाया, टूटे काली पड़ गई हैं, इनको बड़ी बड़ी जो होता है चिंताएं, जो मेरी चिंताएं हैं वो काली पड़ गई हैं। सिटिंग बैठ करके एट माई डोर, मेरे दरवाजे पर बैठकर, ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठकर, लाइट आई रीशूटिंग लैम्प, जो प्रभु के कभी भी जीवन को आलोकित करने वाली कृपा है। रिपीट अगेन, ऑल माई क्ले, जो मेरा सारा मिट्टी का शरीर है उसको सोने में परिवर्तित कर दो। ऑल द सेंस, जो मेरी
सारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें दैट जो कि आई लाइक मैंने उनको जलाया, शूटेड इनटू बरीज और वो खाली पड़ गई। सिटिंग बैठ करके एट द डोर दरवाजे पर ऑफ माई सोल मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठकर लाइक आई रिसीविंग थैंक्स प्रभु के कभी के जीवन के आलोकित करने वाली कृपा है। इसमें सबसे फर्स्ट पर्सन है मैच्ड अप फ्लावर्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। इनकी मैचिंग करना है, इनके उनके करेक्ट मीनिंग होते। डिसिप्लिन चेला, चेला क्या होता है? अ पर्सन एक व्यक्ति हु जो बिलीव विश्वास करता है इन एंड फॉलोइंग फॉलो पालन करता है द टीचिंग पढ़ाने के रिलीजियस पर्सन एक धार्मिक व्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन है सोल, सोल यानी होता है आत्मा, स्पिरिट ऑफ अ पर्सन। बरीज मतलब होता है चिंताएं, वंडर्स अत्यंत आश्चर्य, तो जो डार्कनेस है, डार्कनेस मीन्स इग्नोरेंस, अंधकार और अज्ञानता दोनों ही सेम ही हैं। अब हम देखते हैं इसमें दो शब्द ऐसे आए हैं कि जहां पर यहां देखते हैं तो डार्कनेस और यहाँ पर भी डार्कनेस। तो पहले डार्कनेस का मतलब है अंधकारता से और दूसरे डार्कनेस का मतलब है अज्ञानता से। अगर इनकी अपोजिट की बात करें तो डार्कनेस का अपोजिट हो जाएगा अपना लाइट। जे केवल फर्स्ट का देखतेपन केवल अंधकार का है तो प्रकाश हो जाएगा। अगर इसके दूसरी ओर देखते हैं फिर डार्कनेस देखते हैं तो यहाँ पर डार्कनेस का हो जाएगा अज्ञानता है, उसका हो जाएगा नॉलेज। और बाकी इनके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है इन माई हाउस मेरे घर का, इन द पोएम इस कविता में मेरे घर का, मेरे घर से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर देखते हैं। इन माई हाउस मीन्स इन माई हार्ट। इन दिस पोएम इस कविता में इन माई हाउस का तात्पर्य इन माई हार्ट मेरे हृदय से है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। सबसे पहले ईश्वर से कवि क्या चाहता है। तो इसका आंसर है द स्पीकर वांट, लेखक चाहता है टू गॉड भगवान से टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, कि उसके हृदय में प्रेम के दीपक को प्रज्वलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इन दिस पोएम। इस कविता में दीपक का क्या उल्लेख है। इन दिस पोएम इस कविता में उल्लेख है ट्रू नॉलेज इज द लैम्प, सच्चा ज्ञान का दीपक। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड इन द पोएम, कविता में अंधकार का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है इग्नोरेंस स्टैंड फॉर इन द पोएम, अज्ञानता से इसका तात्पर्य है।
व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम? कविता में प्रकाश का क्या तात्पर्य है? लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। कविता में लाइट का तात्पर्य ज्ञान से है। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू? इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? तो सेंसेस आर कंपेयर्ड टू लेंस। इंद्रियों की तुलना दीपकों से की गई है। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और इनको लर्न करना है। धन्यवाद।